कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय। आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टाफ का पॉइंट यानी स्टाफ की फुल डिटेल्स। कैसे होता है वर्गीकरण, कितना होता है स्टाफ, क्या होती है उनकी योग्यता और उनकी सैलरी क्या मिलती है। इस पूरी वीडियो में आज कस्तूरबा के स्टाफ पर ही चर्चा होगी। उनके बारे में हम सविस्तार से बातें करेंगे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कस्तूरबा के स्टाफ का वर्गीकरण, यानी कि वो कितने भागों में बटा हुआ होता है। तो सबसे ऊपर के क्रम से शुरू हम करेंगे वार्डन कम टीचर, यानी कि जो हेड पोस्ट पर होती हैं उन्हें वार्डन कहा जाता है और वो टीचर भी होती हैं क्योंकि वो अपना मेन सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। और उसके बाद आते हैं फुल टाइम टीचर, यानी वार्डन के अंडर में ही 4 फुल टाइम टीचर्स काम करती हैं। यहाँ पे दिखाया गया 4 फुल टाइम टीचर, 1 होती हैं वार्डन, 4 होती हैं फुल टाइम टीचर। ये लोग विद्यालय में ही निवास करती हैं, इसलिए इन्हें फुल टाइम टीचर कहा जाता है और ये भी अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। उसके बाद आते हैं 3 पार्ट टाइम टीचर। अब ये पार्ट टाइम और ये फुल टाइम क्या है। पार्ट टाइम मतलब होगा 6 घंटे की ड्यूटी करने के बाद अपने घर वापस लौट जाना, और फुल टाइम टीचर यानी कि 24 घंटे विद्यालय में ही निवास करना। उसके बाद आती हैं उर्दू की मैडम, यानी जो बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगी उसके लिए उर्दू टीचर रखी जाती हैं। ये सभी हमारा टीचिंग स्टाफ है, इनका काम होता है टीचिंग करना। और आगे स्टाफ देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ की। तो नॉन टीचिंग स्टाफ में हम देखते हैं अकाउंटेंट, जो वित्त यानी लेखा जोखा विभाग से रिलेटेड काम करते हैं। हेड कुक यानी जो मुख्य रसोइया होते हैं, जिनका काम ही मेन रसोई देखना होता है, उनकी हेल्प के लिए 2 असिस्टेंट कुक। वॉचमैन यानी कि रात की ड्यूटी के लिए चौकीदार रखे जाते हैं, और दिन की ड्यूटी के लिए पियोन यानी जिन्हें हम चपरासी या अनुचर भी कह सकते हैं। ये सभी अदर स्टाफ हैं। अभी हमने टीचिंग स्टाफ पे बात की थी, ये अदर स्टाफ है यानी कि अन्य स्टाफ हैं। अब आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट जो हमारा है वो है कितना होता है स्टाफ। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है 15 लोगों का स्टाफ होता है। इन 15 लोगों के स्टाफ में सबसे हेड पोस्ट पर होती हैं वार्डन, जैसा कि अभी बताया। उसके बाद नंबर आता है 4 फुल टाइम टीचर, जो 4 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए होती हैं। उसके बाद 3 पार्ट टाइम टीचर, उर्दू टीचर, अकाउंटेंट, और 3 रसोइया बताए गए थे अभी, चपरासी और चौकीदार। कुल मिलाकर कितने हुए? 15 लोगों का स्टाफ हो गया। ठीक, तो ये होता है स्टाफ, पूरे 15 लोग। जो टीचर्स रखे जाते हैं टीचिंग स्टाफ वाले, उन टीचर्स के क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे हमने बताया था कि 4 फुल टाइम टीचर होते हैं और 3 होते हैं पार्ट टाइम। तो फुल टाइम टीचर के जो सब्जेक्ट होंगे प्लस वार्डन सहित, चाहे वार्डन हो या प्रभारी वार्डन हो, उन 5 के ये मेन सब्जेक्ट होने चाहिए: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़। और जो 3 पार्ट टाइम रखी जाएंगी उनके कंप्यूटर, म्यूज़िक, ये सारे टीचिंग सब्जेक्ट जो होंगे इन पर फुल टाइम टीचर यानी पूर्णकालिक शिक्षिका जो 24 घंटे विद्यालय में ही रहेंगी वो रखी जाएंगी। और ये सभी सब्जेक्ट जो होते हैं उन पर कौन रखे जाएंगे? पार्ट टाइम टीचर, यानी जिनकी 6 घंटे की ड्यूटी होगी। अब अगले पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। टीचिंग स्टाफ की क्वालिफ़िकेशन, यानी कि चाहे वो वार्डन हो, चाहे फुल टाइम टीचर, चाहे पार्ट टाइम या उर्दू पढ़ाने वाले, सभी को बीएड होना कंपलसरी है, प्लस जूनियर टेट यानी कि जूनियर लेवल वाला टेट पास होना चाहिए, और बीए इन रिलेटेड सब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट वो मैम पढ़ाएंगी उस सब्जेक्ट में उनका ग्रेजुएट होना भी ज़रूरी है। ये इनकी क्वालिफ़िकेशन होंगी। चाहे चौकीदार या चाहे चपरासी कोई भी हो, उन सबको 8वीं पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा फ़िज़िकल फ़िटनेस का भी ध्यान रखा जाता है। ये नॉन टीचिंग स्टाफ की क्वालिफ़िकेशन है, सभी स्टाफ 8वीं पास होगा। और टीचिंग वालों का अभी हमने बताया है क्या होना चाहिए।
अगला पॉइंट होगा हमारा स्टाफ की सैलरी, यानी जो 15 लोगों का स्टाफ होता है उन लोगों को क्या क्या सैलरी दी जाती है। तो इसी में भी हम ऊपर वाले क्रम से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले वार्डन कम टीचर, उनको मिलते हैं 30,250। और ये सारा सैलरी का क्राइटेरिया जो डिसाइड किया गया है ये सारा 1 महीने का है। जैसे फुल टाइम टीचर हैं तो उनकी 1 महीने की सैलरी 24,200, पार्ट टाइम टीचर हैं तो 10,780 और उर्दू की टीचर हैं तो 14,520। ये इन सब की 1 महीने की सैलरी है। जो आय व्यय से रिलेटेड काम करते हैं उनकी 12,100 रुपये। मुख्य रसोइया यानी हेड कुक 5,000, वो 7,590 रुपये। सहायक रसोइया 5,693 रुपये। चपरासी 6,325 और चौकीदार 6,325, सेम सैलरी। तो सैलरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सैलरी बहुत ही कम है। जिस हिसाब से ये इनकी केवल 1 महीने की सैलरी है उस हिसाब से ये सैलरी बहुत ही कम है। देखा जाए तो सरकारी विद्यालय में शायद सबसे कम इन्हीं लोगों को मिलता होगा वेतन। तो ये थी आज की जानकारियाँ जो हमने आपको दी हैं। कस्तूरबा की अन्य जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद प्रजापति से जुड़ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।